चलिए बोलना शुरू करें। आफ्टर 63 इधर तो आपके मार्क देनी है, कोई डाउट नहीं है मतलब। तो बोलो कौन सा पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 40। अच्छा पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11। पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों डिस्कस कर रहा हूं एमटीजी बुक से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सम ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। कोई ए मैट्रिक्स और उसका ए ट्रांसपोज का एडिशन 6 -1 -1 4 है। फाइंड वन सच मैट्रिक्स विच होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो क्या परेशानी है? तो एक कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो अपनी मर्जी से। ए मैट्रिक्स मान लिया, ABCD। तो ये बातें मत करो। और ए ट्रांसपोज की बात करूंगा तो बन जाएगा A B C और D। ए प्लस ए डैश की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 2A। ये बनेगा B+C, ये बनेगा B+C, और ये बनेगा 2D। अब कर दो इक्वेट, ये कंपेयर कर दो, कहां परेशानी है ना? कंपेयर कर दो। 6 -1 -1 4, तो यानी 2A की वैल्यू आ गई 6, ए आ गया 3, B+C की वैल्यू आ गई -1, और 2D की वैल्यू आ गई 4, यानी D आ गया 2। खत्म हो गई बात। क्लियर? ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हमने अपनी तरफ से मान लिया और अकॉर्डिंगली अपने पास आंसर आ गया, है ना, मैट्रिक्स ऐड करके। अभी आ रहा हूँ 63 पे भी आऊंगा, पहले 11 बता दो, आ जाऊंगा। ये 9th क्वेश्चन था, 11 सुन लें, लिख लें पहले ये सब लोग, छोड़ दो मोबाइल, कर लो काम। 11th क्वेश्चन, ए और बी दिया हुआ है, इनके बीच में आपस में रिलेशन बताना है। इसका तो कोई इलाज नहीं है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है कि ए इनवर्स आ रहा है क्या बी के बराबर, या 6B के बराबर। तो पहले आप ए इनवर्स निकाल लो एक बार, और एक बार बी इनवर्स निकाल लो। उस तरीके से कहां पर बात फिट बैठ रही है 11th में, वो चेक करना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है क्या धैर्य, समझ आ गई बात? आप 63rd में क्या पूछ रहे हैं बोलिए। देन शो दैट, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। ये लिखा हुआ है ना, एक इक्वेशन दे रखी है, A³ -4A² -3A +11I = 0, या नल। ए इनवर्स आपको निकालना है, तो क्या कर दो दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स इंटू A³ तो A² आएगा, -4 इंटू ए इनवर्स इंटू A² ए बचेगा, -3A इनवर्स इंटू A 3I बचेगा, +11 ए इनवर्स = नल आ जाएगा। बस बात खत्म हो गई। अब ए इनवर्स को उधर ले जाओ, A² निकालना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके अंदर में वैल्यूज पुट करते चले जाओ। ठीक, पेज नंबर बोले, पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओ भाई बातें मत करो। फाइंड फॉर एनी 2 by 2 matrices which of the following matrices can be Q such that PQ = QP। यानी वो कम्यूट कर रहे हैं, P और Q कम्यूट ईच अदर, ये मुझे बताना है यहां पर। तो ठीक है ना, क्या परेशानी, कौन सा? अच्छा, और मैट्रिक्स P which of the following can be Q, तो कैसे चेक करोगे बताओ इसको, वेरीफाई कैसे करोगे बताओ? नहीं, फॉर एनी मैट्रिक्स P, हाँ ABCD ले लो आप, ठीक है ना, और Q इन ऑप्शंस में से मान करके फिर PQ और QP निकालेंगे, कौन से केस में बराबर आ रहा है ऑप्शन के अनुसार, वो आपका आंसर होगा। ये तरीका है, समझ गए? चल, इसी का थर्ड, गिवन द मैट्रिसेस A and B are of the order A matrix 3/n, B matrix
m/5 है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 5A प्लस 3B। इसका, इसकी बात कर रहे हैं, अभी कर तो दूं मैं, ठीक। ये कह रहा है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 5A प्लस 3B। अब 5A का ऑर्डर क्या रहेगा, फिर दोबारा 3/n, और इसका क्या रहेगा, फिर से m/5, क्योंकि एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर में तो कोई बदलाव नहीं आता। अब ये दोनों ऐड हो पा रहे हैं, ऐड तभी पॉसिबल है अगर इनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम होने के लिए m को 3 होना पड़ेगा, n को 5 होना पड़ेगा। बात खत्म हो गई, क्लियर है ना। ये वाला और ये सेम होना पड़ेगा, ये और ये सेम होना पड़ेगा, दैट विल गिव योर आंसर। डन हो गई बात। इसी का फर्स्ट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, यानी ए आई की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई अगर जे के इक्वल है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स उन सबकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, एल्स अपार्ट एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अब बताओ क्या परेशानी है, ये तो प्रूव करना था यहाँ पर, ठीक। और बोले, और बोलिए। हाँ भाई, ग्रोवर नहीं आया आज, ग्रोवर कहाँ है, क्या हो गया उसको, बोलो भाई। और कौन सा, सेल्फ असेसमेंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या लिखा है सेल्फ असेसमेंट में, 7 बोल रहे, सेकंड बोल रहे हो, सेकंड बोल रहे हो, ओके। सेकंड, ए बी अगर ए के इक्वल है एंड बी ए अगर बी के इक्वल है, देन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ठीक है ना, एक एक करके वैल्यू पुट करते चले जाओ, कहां परेशानी है। मान लो ए ऑप्शन सही मानता हूं मैं, बी बन जाएगा आई, तो ए इंटू आई, तो ए, ये बात सही आ रही है, और यहां पे भी सही आ रहा है क्या, आई इंटू ए, तो ये ए बनेगा। ए और आई इक्वल हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्लियर होगी बात। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, 100% श्योर नहीं है। फिर अगर बी ऑप्शन की बात करें कि ए अगर आई हो जाए, तो आई इंटू बी, ये बी बनेगा, और ये आई, ये कोई मैंडेटरी नहीं है बात, ये हमने तो कहा ही नहीं बी के बारे में वो ए आई है या नहीं है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों पक्का सही नहीं है। अब सी ऑप्शन लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो क्या कर दे इसमें, ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है, तो एक काम कर दो, अगर इस रिलेशन के अंदर में प्री मल्टीप्लाइड बाय ए कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। प्री मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू ये ए, ये वही का वही रिलेशन आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा, अगर यहां पर b इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू ए लिख देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ रही है, तो b इंटू ए, और इधर भी b इंटू ए ही आ रहा है, तो ये बराबर है क्या, आंसर इसका चेक करो। हाँ, तो सी आता रहा, फिट बैठ रही है बात है हमारी, आगे में जाने की जरूरत नहीं है चेक करने के लिए। डन हो गई बात, चलिए जी, और बताएं सेल्फ असेसमेंट में से, बस, दैट्स इट। अक्षिता, और कोई डाउट है आपके सेल्फ असेसमेंट में से, हो गए सारे आपके, हो गए, करें। आज वो कहाँ गई, हाँ, चलिए, डन। कैन आई प्रिज्यूम इट इज इट इज डन।
करके आए हो? वो कहाँ गया साथी आज? उसे क्या हो गया? मन नहीं था आने का? लीजिए पहले इसकी बात कर लो, इसको मान ले डन। इसमें और कुछ बच रहा है डिस्कशन का? डिटर्मिनेंट्स वाला दिया था मैंने, तो डिटर्मिनेंट निकालो। पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आते हैं आगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 पे बता देते हैं। डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या लिखा है? एफ एक्स अगर लिखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स पी और -1, पी कोई अगर एक कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एफ डैश ऑफ 0, इसमें कुछ नहीं करना, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू -1 यानी -x² माइनस का पी साइन एक्स, ये एफ एक्स आ गया। इसका डेरिवेटिव निकालना है, वो क्या बन जाएगा? माइनस का 2x माइनस का पी कॉस एक्स। एफ डैश ऑफ 0 की बात करनी है तो ये बन जाएगा माइनस का 0 माइनस का पी, है ना? कॉस 0 तो 1 होता है, तो माइनस का पी, और ये वैल्यू इक्वल टू 1 दे रखी है तो पी की वैल्यू आ गई माइनस का 1। खत्म हो गई बात। दोबारा बोले, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। सही। और बताएं क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल वर्ड लिखा हुआ है, आपको वो नहीं समझ आ रहा होगा। वो ये जो ऐसे लिखा हुआ है 2, इसको हम 2 फैक्टोरियल भी बोल देते हैं। ऐसे लिखा है 3, दिस इज 3 फैक्टोरियल ऑल्सो, विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा ये। सही। और बताइए, 10th भी मांगते हैं यहाँ पर, बताना है? 10th बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है तो मतलब डेट ए 0 नहीं है, सिंगुलर मतलब डेट ए 0, ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3a। ए स्क्वायर जो है 3a के इक्वल है, डेट ए की वैल्यू बतानी है आपको। तो बस सही है, इसमें क्या परेशानी है? ए स्क्वायर इक्वल टू 3a, तो दोनों तरफ डेट ले लो, यानी डेट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a का पूरे का डेट। ऑर्डर 3 की बात हो रही है, ऑर्डर 3 है ना, कल हाँ ऑर्डर 3 है, तो ये ए मैट्रिक्स था तो अंदर में चला गया, हर रो के अंदर में 3 3 3 चला गया। डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 का है तो 3 3 3 बार आ जाएगा बाहर, यानी डेट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू डेट ए। अब इसको इधर ले जाओ, दिस माइनस का दिस इक्वल टू 0, डेट ए कॉमन ले लिया, डेट ए माइनस का 27 इक्वल टू 0, तो यानी, और डेट ए ऑलरेडी हमें पता है 0 नहीं है, तो मतलब डेट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई। दैट्स योर आंसर। डन हो गई बात। और बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है आपने। हाँ अभी इधर से तो कोई डाउट ही नहीं आ रहे हैं, डाउट ना आने का तो 2 ही कारण होते हैं। जैसे लोग बताइए, 18 सुन लो, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन में कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 1 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो,
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस का वन टाइम ऑफ दिस एंड दिस हटा दो, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 प्लस का वन टाइम ऑफ ये और ये हटा दो, तो 1 माइनस का एस, सही। तो ये बन जाएगा 1 प्लस सी प्लस एस सी -1, और ये कट गया माइनस का सी, और ये कट गया माइनस का एस, तो सी और एस कट जाएंगे, 1 और 1 कट जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन 2 थीटा 1 होगा। आंसर आ गया मैक्सिमम वैल्यू इज 1/2। क्लियर हो गई बात, है ना, समझ आ गई बात। लिख लो इसको फटाफट। हाँ बेटा, नहीं यहाँ तक। और बोलिए भाई, क्या डाउट है अगर है तो। हाँ भाई, डिटर्मिनेंट्स और कोई डाउट? नो, करे नहीं है, सारे हो गए और आगे। धैर्य कितने करे हैं डिटर्मिनेंट? नहीं करे हैं। डिटर्मिनेंट कितनों ने करा है? और करे नहीं, क्यों भाई क्यों? गलत बात है ना। सैटरडे को ना आप सब लोग अपना किया हुआ काम ना, जितना भी एमडीजी का किया हुआ है, जो भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करें। और मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा, सबमिट नहीं करेंगे यार, मैं कॉपी चेक करूंगा एक एक की। हर बच्चे, हाँ फोन उठा ले तू। देखो, नहीं नहीं, मैं अब घर जिस फोन से आया था मैं उन्हीं पे बात करूंगा दोबारा। ठीक है, फोन दे दे, तेरा भरोसा नहीं कुछ भी। अब फंस गया तू। चलिए, और कोई? तो फिर काम करके आओ इसको, टेस्ट के लिए लेते हैं, छोड़ दो, ये लीजिए। अगली बार आप अपनी सब लोग अपनी कॉपी लेकर के आएंगे, अदिति ग्रुप में मैसेज डाल देंगे सैटरडे को, एमटीजी वाली और कौन सी, एलिमेंट्स वाली, बस और कुछ नहीं। ठीक, ये दो कॉपी लेके आएंगे सब लोग। चलो भाई, बोलो कौन सा डाउट है? लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ बता देते हैं पहले। द मैट्रिक्स इज, इसमें क्या परेशानी है? देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना। डायगोनल में तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, तो डायगोनल तो नहीं है।
क्या ये स्क्वायर है? हाँ स्क्वायर तो है। क्यों? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एम और एन बराबर हो, बात खत्म हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, फिफ्थ के अलावा बोलो। 7, नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। हाँ तो इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, है ना? 9 एलिमेंट्स आएंगे ना। हर प्लेस को भरने के दो ऑप्शन है, 0 या 1। अच्छा, अब वो मुझे याद नहीं होगा, क्वेश्चन दिखाएंगे तब बात करेंगे। और बोलो, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15। सपोज पी एंड क्यू आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। पी और क्यू का क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, और पी इंटू क्यू की वैल्यू 8i है। पी और क्यू स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, पी क्यू की वैल्यू 8i है। देन पी इनवर्स के बारे में पूछा गया है, तो क्या परेशानी है? अब दोनों तरफ पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। पी इनवर्स इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू पी इनवर्स इंटू आई। ये आई बन जाएगा, यानी क्यू डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू पी इनवर्स। सो पी इनवर्स की वैल्यू 1/8 ऑफ क्यू आ गई, बात खत्म हो गई। क्लियर? और बोले कौन सा? सेकंड क्वेश्चन, जिसका जो डाउट है लेते चलें। क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of the elements of a 3 by 3 scalar matrix is 9, if sum of all the elements of this thing, अच्छा 3 by 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये कह रहे सम सारे एलिमेंट्स का स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? क्या हो, दोबारा बोलो। नॉन डायगोनल जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम हो, तो बात खत्म हो गई। ए और तो सारे जीरो हैं, तो 3a इज इक्वल टू 9, यानी a इज इक्वल टू 3। ईच एलिमेंट 3 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स सारे जीरो आ रहे हैं, एक भी जीरो होगा, सारों का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा? जीरो, खत्म बात। और बोलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा मार्क्ड है। हाँ भाई, मैट्रिसेस का अगला वाला टेस्ट ये। अच्छा, डीबीबी नंबर 7 की बात कर रहा हूं और डीबीबी 8 की बात कर रहा हूं मैट्रिसेस में। क्वेश्चन नंबर 2, डीबीबी 7। सेकंड बताना है, हो गया। थर्ड पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या परेशानी है? ए दिया हुआ है 1 - 2 5 और 3। ए का ट्रांसपोज 1 - 2 5 और 3, इन दोनों को ऐड कर दो। 1 + 1 2, 5 - 2 3, 5 - 2 3, 3 + 3 6, आ गया आंसर, खत्म बात। क्लियर? और बोलो, आप आपका 10th वाला पे क्रॉस करा हुआ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए लिखा हुआ है, तो ए ट्रांसपोज निकालो और चेक कर लो वो ए के बराबर आ रहा है या 2a के बराबर आ रहा है या नेगेटिव टाइम्स के बराबर आ रहा है ना? ऑप्शंस के अनुसार चेक कर लो ए ट्रांसपोज निकाल के। क्लियर? वो तो निकल जाएगा, रो और कॉलम का इंटरचेंज ही, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और बोले डीबीबी नंबर 8 पे आ जा रहे हैं। पहला, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी? कौन सी? कौन से चैप्टर की? अच्छा अच्छा जी, काफी सुन रहे हो आज। क्या हो गया दे तुझे? इधर आके बैठ। हाँ कौन सारा पता तुझे तो? तुझे तो ये भी पता आगे होने वाला क्या है। हाँ, दूरदर्शी है तू तो। हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है A × A ट्रांसपोज आई के इक्वल आ जाए। होल ट्रू फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, तो बस सही है। A × A ट्रांसपोज जिस केस में आई के इक्वल आ रहा है, हाँ जी धैर्य बाबू, A × A ट्रांसपोज अगर आई जिस केस में आ रहा है ऑप्शन के अनुसार चेक करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3, द इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, ये कह रहा है इसका जो इनवर्स है वो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, डायगोनल है, या नन ऑफ दीज है। तो वो भी सिमेट्रिक ही रहना चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ए ट्रांसपोज का इनवर्स, है ना, इंटरचेंज। और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए ऑप्शन सही है इसका आंसर। ठीक, और बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is a skew symmetric matrix. A is equal to minus of A ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो A की पावर n के बारे में पूछा गया है कि बताइए वो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और n यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो A की पावर n क्या हो जाएगा? ए पावर n की बात करेंगे तो वो माइनस ए ट्रांसपोज की पावर n की बात हो जाएगी, यानी -1 की पावर n इंटू ए ट्रांसपोज की पावर n हो जाएगा। सही है ना? ए की पावर n की बात कर रहा हूं तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक काम करो, ये तो बात सही हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब हमें ए पावर n के बारे में बात करनी है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक काम कर लेते हैं, ए पावर n को मैंने p मान लिया, और अगर P इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज आ गया तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा। अगर P इज इक्वल टू माइनस का P ट्रांसपोज आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आती है बात सभी? ठीक। तो a पावर n, हमें P की वैल्यू पता है, तो P का अब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। P का ट्रांसपोज यानी a पावर n का ट्रांसपोज। सही है, हमें ये रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू माइनस का a ट्रांसपोज। अब a की पावर n, है ना, a की पावर, इसको लिख दो a ट्रांसपोज की पावर n, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, है ना। पावर को इंटरचेंज कर दिया, a ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल है, यानी माइनस a की पावर n, यानी -1 की पावर n इंटू a की पावर n। ये किसके इक्वल आ रहा है? ये p ट्रांसपोज, हमने हमने p का ट्रांसपोज निकाला, ये p का ट्रांसपोज के इक्वल आ गई वैल्यू। और ये कौन है? p है, यानी p ट्रांसपोज जो है -1 की पावर n इंटू p के बराबर आ रहा है। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक। अब हमने ये जानना है कि ये एक, हम p का ट्रांसपोज हमने निकाला, और p ट्रांसपोज और p में एक रिलेशन आ गया। अगर n यहां पर इवन है तब तो p ट्रांसपोज और p बराबर आ जाएंगे, अगर वो ऑड है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। लेकिन n के बारे में जो गिवन है वो तो केवल और केवल क्या बोला गया है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर से मुझे ये नहीं पता लग रहा -1 की पावर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव आएगी, नहीं कह सकते। तो इसलिए ना तो मैं इसको सिमेट्रिक कह सकता, ना ही स्क्यू सिमेट्रिक कह सकता। अब रही बात डायगोनल मैट्रिक्स की, अब ये तो नहीं कह सकते हम, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका आंसर। डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर में डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक। और बताएं, इसके अलावा कहीं पे भी आपने सर्कल नहीं किया हुआ, और कोई डाउट है किसी का? फंक्शंस वाला लेवल 1 का टेस्ट जो अभी हुआ था, सब लोग निकाल लें।
निकालने में सब लोग? वैसे इस टेस्ट के सॉल्यूशंस मैम ने अभी भेजे हैं, या तो इसको देख लेना, बाद में डिस्कस कर लेना। जस्ट अभी भेजे हैं ग्रुप के अंदर में, है ना, क्लास से पहले। तो इसको देख लेना, कल दोबारा या सैटरडे वाली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। और बताइए, कुछ और डिस्कशन का पेंडिंग है? नहीं? आ जाए कंटिन्यूटी पे। तो क्या मैं मान लूं अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन करना था, चाहे वो डीपीपी, चाहे वो टेस्ट, चाहे वो एमटीजी, सारा डिस्कशन डन हो गया? या एलिमेंट्स की किताब का तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है पहले वाला, है ना? कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे किताब में से होमवर्क के तौर पे, करें वो निकाल लो पहले, उसके उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज ईमानदारी से बताओ, ऑनलाइन क्लास लगते तो तुम्हें समझ में आता कि नहीं आता? कितनों को नहीं आता है? ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आता तुम्हें? क्यों? कारण? कारण पता लगना चाहिए मुझे, कारण बताओगे तो पता लगेगी बात। वो तो आप, ये बिल्कुल गलत बात। ऑनलाइन में स्पीडली हो जाता है काम। अच्छा, ये कारण है, और कोई कारण नहीं है? ऑनलाइन में आवाज देखो, वो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे पे कोई इलाज नहीं है। हाँ, ठीक है ना। ओनली कारण ये है स्पीडली काम करते हैं। वो तो यार इस बार जो मैंने क्लास ली थी आपकी लिमिट्स की, वो तो बेसिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझ में आ जाए, और वो सारे कराने थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी फास्टली पढ़ाया। वो मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक। मैंने ये क्यों पूछा, देखो कंसिडरिंग गर्मी है, तो मेरा एक ये विचार था कि आपके हफ्ते में जो 4 क्लास हो रही है, देखो टाइम चेंज नहीं हो पा रहा है, वो आप लोगों को भी समझ आ गई है ना? तो उसका एक सोल्यूशन मैंने ये सोचा था कि संडे की या किसी एक दिन की क्लास में आपकी ऑनलाइन ले लो। आप भी ऑनलाइन ले, मैं भी ऑनलाइन ही लूँ। समझ गए मेरी बात? मैं भी घर से लूंगा, और आप भी यहाँ ना ले आकर के आपकी ऑनलाइन क्लास ले लो। चलो, मैं सबसे बात करूंगा, सारे टीचर से, पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सब लोग एग्री? गौरव सर एग्री कर रहे हैं, कोई परेशानी? औरों से मेरी बात नहीं हुई अभी। एनी वन डे आउट ऑफ द 4 days आई एम आस्किंग, प्रेफरेबली संडे और सैटरडे, प्रेफरेबली सैटरडे और संडे। चलो लेट इट बी, वी कैन डिसाइडेड। बोलो, कर सकते हैं। और ये कंफर्म है, ओए देखो बात है, ये कंफर्म है। अब वो तो एक ही क्लास थी जो मैंने आप लोगों की कंबाइंड ले ली थी, बैच 1 और बैच 2 की। अब तो वैसे भी उनका मैंने लिमिट शुरू करा दिया है ना? और आप लोगों का आगे क्वांटिटी बढ़ गया है, तो वो मैच सेम नहीं होगा, अलग अलग ही रहेगा, तो आपकी क्लास अलग ही लगेगी। तो वो लोग कर सकते हैं क्या? नहीं? नहीं क्यों? फास्ट स्पीड की वजह से कह रहे हो? हाँ। अच्छा, तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा। हाँ, एक ही। चलो, और कोई? और कोई किसी की परेशानी? संडे में था क्यों सर, क्या हुआ? चलो, वो एक अलग मैटर है, एल सपाट तो कोई इश्यूज नहीं है। तो मेरे से क्लास के बाद मिली अभी, तो पहले पढ़ ले, क्या पढ़ा अभी हमने, कौन सा चैप्टर पढ़ा अभी हमने? मैट्रिसेस के डाउट्स और फंक्शन की डीपीपी तो थी नहीं। चलो, आइए कॉन्टिन्यूटी पे कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, डिसकॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके क्वेश्चंस कर लिए। कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 इज द डाउट। ध्यान से सुने सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ईमानदारी से बताओ कितनों ने करे ये क्वेश्चन जो होमवर्क के दिए थे? कितनों ने नहीं करे, ईमानदारी से बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार। और क्यों भाई, क्यों दिए कितने थे ऐसे मैंने? 25-30 दिए थे क्या? और किसी ने किया है भाई? अच्छा, नहीं किया है। हाँ जी, कहाँ है कॉपी? घर पे? अच्छा, दिखा देना मुझे भी। हेलो सर, लास्ट बेंच सर।
हाँ सर, किया नहीं है ना सर? हाँ सर, नहीं पड़ोसी ने, इसका बता सकता है तू? चलो, जो तू कह रहा है ठीक कह रहा है, मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं बात ही खत्म हो गई। नहीं नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा। हाँ 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 जी, आपने सर? वेरी गुड सर, हाँ जी। करें? श्योर। हाँ जी सर। कहाँ है? घर पे? घर पे कॉपी आप पे है? दिखाओ। नहीं, अभी दिखाओ। निकालो निकालो, मैं आके चेक कर रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 3 पर। एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अगर x 3 नहीं है, और 5/3 अगर x की वैल्यू 3 है। कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है x इक्वल टू 3 पर। तो सही है, एफ ऑफ 3 5/3 आ गया। 3 पर वैल्यू एफ ऑफ 3 जो है 5/3 आ गया। अब हमें लिमिट निकालनी है कहां पर? x टेंडिंग टू 3 पर। क्या है ये डेफिनेशन? इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये क्या आएगा? x माइनस 2, इसका क्या आएगी वैल्यू? अच्छा, फाइनली 2 आ रहा है, फैक्टराइज करके काट दिया, काटने के बाद वैल्यू आ गई। तो बराबर नहीं आ रही है वैल्यू, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्या होता है देखो, यही बात लिमिट्स में हम पढ़ते हैं। एलएचएल और आरएचएल की बात तब कर लेते हैं अलग से, कायदा तो कहता है लिमिट के लिए हमेशा आप एलएचएल और आरएचएल चेक करें, और फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हमें एलएचएल आरएचएल चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली, जैसे कि यहां पर अगर मैं 3 पुट करता, तो 0/0 बन रहा है। और 0/0 को एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का वन ऑफ द तरीका फैक्टराइजेशन है। तो उस केसेस में एलएचएल आरएचएल नहीं चेक करते। स्पेशली एलएचएल आरएचएल कहां पर चेक करते हैं? जिन केसेस में जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी हो, उस पॉइंट के अगल बगल में डेफिनेशन में चेंज हो रहा हो, उस पॉइंट के अगल बगल में फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात कर लें, एक्स टेंडिंग टू 0 पर बात करें, तो 0 के अगल बगल में डेफिनेशन में चेंज आएगा। 0 के प्लस पर वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 के माइनस पर वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ऐसे केसेस में आप मैंडेटरी करते हैं और हमें रिक्वायर्ड नहीं होती बात। डन? और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिक्कत है भाई? 5 में देखिए, 0 पर वैल्यू 2 दे रखी है। 0 पर वैल्यू 2 दे रखी है, अब लिमिट निकाल लेते हैं। x टेंडिंग टू 0 पर साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x। हमने कल एक बात पढ़ी थी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है ना? ये पढ़ी है हम लोगों ने। मैंने क्या करा, इंटू एक्स कर दिया, इंटू एक्स कर दिया। ठीक, ये 2x था, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और ये 3 था, यहां भी 3 और यहां भी 3 कर दिया। उससे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई। तो आंसर आ गया 2/3। लिमिट की वैल्यू 2/3, 0 पर वैल्यू 2, दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। समझ आ गई बात? क्लियर है सभी को? चलिए और बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहां तक नो डाउट? इसके अलावा जो भी दिया हुआ था काम इसमें से? ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। हमने थ्योरी नहीं करनी है इसमें अभी, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले वाली एक्सरसाइज की थ्योरी के कोरस्पॉन्डिंग बात करेंगे। जस्ट एक मिनट दो मुझे। अच्छा ठीक। You got to find the relation between A and B so that fx is equal to ax plus 1 when x is less than equal to 3,
bx plus 3 when x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. करेक्ट। आराम से करें, क्वांटिटी की डेफिनेशन जो सिखा रखी है वो लगाइए, आंसर आ जाएगा। आगे आंसर आसान क्वेश्चन है, सिंपल, देखो ध्यान से। लिमिट निकालनी है, आई मीन क्वांटिटी की बात करनी है 3 पर। अब यहाँ पर 3 पर डेफिनेशन में चेंज है, तो यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल की बात आप जरूर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू, एलएचएल की बात कर लो पहले, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 का माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एक्स को पुट कर दो 3 माइनस का एच, एक्स को 3 माइनस एच पुट कर देंगे। तो अब 3 से छोटी डेफिनेशन ये रही यहां पर, यानी a इंटू, अब x की जगह 3 माइनस का h प्लस का 1 है ना, इसकी लिमिट निकाल लो, क्या बनेगी वैल्यू 3a प्लस 1। यहां तक क्लियर होगी बात? आरएचएल की बात कर लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को 3 प्लस h पुट करेंगे, यानी यहां डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, यानी b टाइम्स ऑफ 3 प्लस एच प्लस 3, एच को 0 पुट किया तो 3b प्लस 3। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इन दोनों को इक्वेट कर दो, वही रिलेशन है ए और बी के बीच में जो पूछा गया था, क्योंकि जो 3 माइनस पर डेफिनेशन है वही इक्वल टू 3 पर भी डेफिनेशन है, यानी 3a प्लस 1। दैट्स द आंसर। ए और बी के बीच में रिलेशन ही तो निकालना था, दैट्स इट। स्टैंडिंग टू 0 तो 0 तो पुट करोगे। दोबारा बोलो। आप मेरी बात समझो ना, हाँ यही तो मैं कह रहा था। ये लिमिट की बात करी, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये तो लिमिट की इक्वेट हो गई बात, इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। व्हाट इज एफ ऑफ 3? इट इज 3a प्लस 1। तो इससे कुछ अलग बात नहीं मिली, इन दोनों से ही रिलेशन अपने को जो आ गया था वही आंसर है, राइट? अगला क्वेश्चन लिखे।
करिए। नित्या आप अलग बैठे। चलिए ध्यान से सुने। कर रहे हैं सब लोग। कॉपी दिखाओ क्या करके आए हो। वो तो होना ही था, होता था। पापा से बात कराना बाद में आखिरी में ना क्लास में। बात करते हैं। अभी क्या लिखा आपने? करो आगे, इसको कौन करेगा? करो इसको कंप्लीट। हाँ बच्चे कर पा रहे हो? क्या किया दिखाओ जरा। तो अगला क्वेश्चन करो ना, ट्राई ये वाला जो मैंने लिखा है। 1 प्लस, 1 प्लस पर ना फिर हम ये भी लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच भी लिखेंगे यहाँ पर। है ना, 1 प्लस का मतलब है एक्स को 1 प्लस एच। ये नहीं लिखोगे तो स्कूल में नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगी बात। ठीक। हाँ जी, पूरा लिखना पड़ेगा। 1 प्लस या 1 प्लस एच करके। एक मिनट आया, एक मिनट आया, रुको। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। हाँ जी भाई साहब, करो ढंग से करो यार, क्या कर रहे हो? ढंग से करो। अगली क्लास में दिखाते ना, कोई बात। मैं तो अगली अगली तो कहा है। पढ़ ले सुधर जा। हाँ भाई दिखा जरा क्या कर रहा है तू। क्वेश्चन लिखने पे ध्यान है, सॉल्व करने के लिए कहा था। उससे तो पहले लिखा ही नहीं भाई तूने। तेरी मर्जी। मैं अब तेरे को समझा नहीं रहा। आज से समझाना बंद तुझे। हाँ जी, करो 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 करो। प्रेम कल का लेक्चर मैम से ले लेना। ठीक। हाँ जी भाई साहब, हो पा रहा है? नहीं, ये तब मिलेगा जब पापा से बात होगी। आप भी पापा से बात कराएंगे तब मिलेगा। हाँ जी। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखो सिंपल बात। हाँ ठीक है। लिखेगा कौन? एक्स इक्वल टू 1 - एच। हाँ ठीक है, लिख दिया। ठीक है, रुक जाओ। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कौन लिखेगा? मैं। हु इज एच? पड़ोसी। एक्सटेंडिंग टू जीरो तो लिखना, इक्वल टू जीरो तो पाप है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखना पड़ेगा। लिमिट का मतलब ही खत्म हो गया, टेंडिंग टू, यस, बस फिर आएगा आंसर। आगे देखो, सुनो सुनो सुनो।
आराम से सुने सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 मैं देखता हूं, एक एक करके हर क्वेश्चन में जितने अभी तक कराए सभी में सेम स्टेप्स हैं, तो भूलने का सवाल ही नहीं है, कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल बात, हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पर एलएचएल की बात कर रहे हैं, यानी एक्स को 1 माइनस एच पुट कर रहे हैं। 1 से छोटा ये डेफिनेशन आ रही है, 1 से बड़ा ये डेफिनेशन, ये आरएचएल की डेफिनेशन आ रही है, ये एलएचएल की डेफिनेशन आ रही है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक। अब एलएचएल पर 1 माइनस एच, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 5a एक्स की जगह 1 माइनस एच माइनस 2b, एच को 0 पुट करा, 5a माइनस 2b, ये एलएचएल की वैल्यू आ गई। अब आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल की बात करेंगे तो x को 1 प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट लगा दो h टेंडिंग टू 0, यानी वही डेफिनेशन 3a टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच प्लस बी, यानी ये वैल्यू बन जाएगी 3a प्लस बी। सही। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स टू एग्जिस्ट, क्या करना चाहिए, 5a माइनस 2b शुड बी इक्वल टू 3a प्लस बी। एक रिलेशन आ गया, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है ये, फॉर कॉन्टिन्यूअस f of 1 is equal to 11 is equal to limit extending to 1 of fx, तो यानी 11 is equal to 5a minus 2b is equal to 3a plus b। ये कर दो सॉल्व, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। तो इक्वेशन दो अननोन, ए की वैल्यू आएगी 3, बी की आएगी 2। नहीं, दोबारा वेरीफाई करें, वेरीफाई। A3 आएगा, B2 आएगा, वेरीफाई करें। जिन्होंने कर लिया, अगला क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, करें उसको। एक मिनट रुक जाओ, मुझे चार्जर लेके आने दो, तो बंद हो जाएगा लैपटॉप। प्रेफरेबली हफ्ते में जो 4 क्लास है उनमें 3 क्लास में पढ़ना, और एक में हम आपके जो डिस्कशंस हैं, कोई भी पेंडिंग है या कोई भी डाउट्स है, हम उस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। प्रेफरेबली कोशिश ये रहेगी। और अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं आगे पढ़ाने की बजाय, वही डाउट्स ले लिए जाएं अगर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप डाउट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको डाउट्स समझ में नहीं आएंगे, तो डाउट्स बताने पड़ेंगे, एक एक करके डिस्कस तभी होंगे, तभी फायदा मिलेगा। और उसी का मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूं हमेशा, जब भी आपको पता है बात, ऑनलाइन क्लास जब भी लेता हूं तो होपफुली दैट विल हेल्प यू आउट इन अ गुड मैनर। और प्रेफरेबली सैटरडे को ही, मेरे भी दिमाग में आ रही है बात, क्योंकि संडे को तो आपकी डीपीपी कौन से दिन देता हूं मैं आपको, संडे को मिलती है ना डीपीपी। हाँ, तो उस दिन अगर मैं संडे को आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगा तो डीपीपी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए बेहतर है सैटरडे को ही करेंगे प्रेफरेबली। हाँ, नहीं, सैटरडे या संडे में से एक दिन करेंगे, सैटरडे इज फाइनल। ठीक, चलिए। अगला क्वेश्चन करने लगे प्लीज, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। नहीं, वो नहीं करोगे, गलत है। क्यों, 1 से छोटा मतलब एलएचएल, 1 से बड़ा मतलब आरएचएल, खत्म बात। करिए फटाफट, 2 मिनट लगाएं इस क्वेश्चन पे।
हाँ करो ना, आगे करो, करो, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, देखो अब एलएचएल की बात कर लेते हैं, यानी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, एच इज टेंडिंग टू जीरो। अब एक्स, यहां पर हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस का साइन क्यूब ऑफ पाई बाई टू माइनस का एच डिवाइडेड बाय थ्री कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, है ना, ये लिखेंगे बात। इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वन माइनस का कॉस क्यूब एच डिवाइडेड बाय थ्री साइन स्क्वायर एच आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एम आई राइट? क्लियर हो गई बात ये? तो ठीक है, अब आगे सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे अब आप इसको, दोबारा बोलो। नहीं, इसको ये लिख लो ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए क्यू माइनस वन माइनस का कॉस एच, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय थ्री, नीचे साइन स्क्वायर एच को वन माइनस कॉस स्क्वायर एच लिख दिया, वन माइनस कॉस एच मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस कॉस एच, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, सही है बात ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो आंसर आ गया वन वन वन, थ्री बाय थ्री, ये तो कट जाएगा, और ये वन बाय टू आंसर आ रहा है, ये एलएचएल की बात आ गई, है ना। अब ऐसे ही आप आरएचएल निकाल दो, ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और साइन स्क्वायर एच को वन माइनस कॉस स्क्वायर एच, उसको लिख दिया वन माइनस कॉस एच इंटू वन प्लस कॉस एच, जो कटा काट दिया, एच की वैल्यू जीरो पुट कर दी, वन वन वन, ये थ्री, थ्री और थ्री कटेगा, वन प्लस वन ये आ जाएगा टू, वन बाय टू आंसर आ गया, ये एलएचएल की वैल्यू आ गई। इन अ सिमिलर मैनर आप आरएचएल निकाल लेंगे, कर लेंगे सब लोग ये बात, या मैं करके बताऊं? कर लेंगे, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू पी, क्योंकि जो पाई बाय टू पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो पी आ रही है, बात खत्म हो गई है। LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय टू, डन हो गई बात, श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर में? तो मेरी तरफ से आज जितना मैंने काम कराना था आई एम डन, और मेरी तरफ से आप सभी का होमवर्क है सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 6.1। आप सॉल्व एग्जाम्पल भी आप कहां तक करेंगे, रुको, सॉल्व एग्जाम्पल भी 23rd तक कर लें, 24 और 5 छोड़ दें अभी के लिए, है ना, और एक्सरसाइज 6.1 में से टिल 20 तक कर लें, टिल 20, है ना, एक्सरसाइज 6.1 टिल 20 और एग्जाम्पल्स टिल 23rd, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। और नेक्स्ट क्लास के अंदर में तो बोल दो सैटरडे को ले लें हम ऑनलाइन क्लास, यस और नो? हाँ फ्राइडे को टेस्ट है, बिल्कुल है, फ्राइडे को हम लोग टेस्ट रखते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का। हाँ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का एक सब्जेक्टिव टेस्ट रख लेते हैं हम, नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव हो गए बहुत सारे, डिटरमिनेंट में तो ज्यादा कुछ है नहीं ना, प्रॉपर्टीज तो सिलेबस से कटी हुई है, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हम हाँ सब्जेक्टिव लेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का सब्जेक्टिव टेस्ट है इस फ्राइडे को, ठीक है ना, आज क्या हो गया वेंसडे, परसों है यानी फ्राइडे को, ठीक। और अगली क्लास में ये लिखना है आपने, ये भी बच्चे हाँ ये लिख देना, नेक्स्ट क्लास में हर बच्चा एमटीजी प्लस एलिमेंट्स जो भी जितना भी किया हुआ आपने अभी तक वो सारी कॉपी लेकर के आएंगे, मैं पढ़ाने से ज्यादा उस क्लास में सबकी कॉपी चेक करने पे और चेक करने पे कहाँ कमी है, क्या अच्छा है, क्या और बुरा, क्या ठीक किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे, राइट। हाँ जो भी नेक्स्ट क्लास है मान के चले आप सैटरडे, ठीक, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।